जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है। इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं इसमें, जो कि XY ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। डेली आपको एक वीडियो मिल रही होगी जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बूस्टअप कर रहे होंगे बेटा। आई होप आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे मेरे से नहीं भी पढ़ रहे हैं, वो सभी अपनी तैयारी में बिजी होंगे। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बच्चे मात्र 10 दिन आपकी तैयारी के लिए बचे हैं, यानी 10वें दिन तो आपका एग्ज़ाम ही है। आज 14 है जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके X एंड Y ग्रुप के लिए। चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर बीच में वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करना। उसके बाद देखना कि आपने वो क्वेश्चन सही मार्क किया है या नहीं किया। चलें बच्चे, चलिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। हर बार की तरह सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिनोनियम से है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है एक क्वेश्चन, यानी आपको इसका सिनोनियम बताना है। क्या बताना है बेटा? सिनोनियम बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। एनेक्चर, एनेक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जिसको आप किसी चीज़ से अटैच्ड करते हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके साथ आपको कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट भी अटैच्ड करके देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनेक्चर बोलते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अटैचमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट का मतलब किसी काम को खत्म करके वहां से रिटायर हो जाना। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट होता है बेटा बिगिनिंग। क्या होता है? बिगिनिंग। या फिर किसी चीज को टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं इसको। डेवलपमेंट, यानी किसी चीज का विकास करना। क्या होता है? विकास करना, किसी चीज को डेवलप करना। तीनों ही बहुत इजी वर्ड है। एनेक्चर का मतलब होता है टू अटैच समथिंग, क्या करना? उसको, किसी चीज को अटैच करना। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी यहां पर आपको इसका सिनोनियम बताना है, सॉरी एंटोनियम आपको बताना है, यानी विलोम शब्द इसका बताना है कि इसका सही विलोम शब्द क्या होगा। वर्ड है आपका एप्रोप्रिएट। बहुत इजी वर्ड है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? सूटेबल। क्या होता है? सूटेबल। ये ना, यानी कि जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा, बिल्कुल सूटेबल। डिसिमिलर बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। डिसिमिलर का मतलब क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट होता है इसका मतलब। तो क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट, यानी जो मिलता जुलता बिल्कुल भी ना हो, डिसिमिलर हो। इनकंपेरेबल, जिसको कंपेयर ही ना किया जा सके दूसरी वाली चीज से। डेस्परेट अलग। अनसूटेबल, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा अनसूटेबल। क्या हो जाएगा बच्चे? अनसूटेबल होना किस चीज का। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। The next question is the student was punished for his the student was punished for his impudence, prudence, modesty, elegancy। बहुत सिंपल सा वर्ड है impudence। क्या होता है? impudence का मतलब होता है disrespectful behavior। क्या होता है? disrespectful बिहेवियर। भ्रष्ट किस्म का आदमी जो होता है एकदम, है ना, किसी की भी बात नहीं मानने वाला जो होता है, उसको हम इम्प्यूडेंस बोल देते हैं, यानी डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर या डिसओबीडियंट इंसान जो होता है ना। तो पनिशमेंट किस लिए दी जाएगी उसको? उसके इम्प्यूडेंस नेचर के लिए दी जाएगी बच्चे। ये नाउन की तरह काम करता है, इम्प्यूडेंट क्या हो जाता है? एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फादर was too weak to push the heavy door। देखिए बच्चे, वीक मैंने पहले ही कह दिया यहां पर क्योंकि दिख ही रहा है कि भाई माय फादर वॉज टू वीक, वो इतने कमजोर थे या इतने कमजोर थे कि भाई वो हैवी डोर को पुश भी नहीं कर सकते थे। जो हैवी डोर था उसको खोल भी नहीं सकते थे, ओपन भी नहीं कर सकते थे। देखना है कि इनमें से जो वीक है वो किसका मतलब होता है बच्चे। फ्रेगाइल और फॉल्टरिंग का मतलब भी क्या होता है आपका? वीक ही होता है। फेंट का मतलब तो क्या होता है? ब्लैकआउट हो जाना।
लेकिन फीबल जो है वो इंसान के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? फीबल आपका इंसान के लिए यूज होता है वीक। फ्रेगाइल का मतलब होता है इजीली, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसको इजीली तोड़ सकते हैं। तो यहां मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको देखना है, इंसान की बात की गई है, यानी किसी इंजन वगैरह की बात नहीं करी गई, किसी नॉन लिविंग की बात नहीं करी गई है। इसीलिए यहां पर जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो होगा फीबल, यानी कमजोर, यानी वीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे सेशंस लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। यानी आपको और भी आपके सब्जेक्ट कवर करने हैं। वाई ग्रुप के लिए आपको अपना रीजनिंग भी करते रहना है साथ के साथ। एक्स ग्रुप वाले बच्चे फिजिक्स भी करेंगे, मैथ्स भी करना होगा, और इधर भी आपको मैथ्स करना होगा। द फ्लड डैमेज्ड द बुक्स सो मच दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिट्रीव देम। क्या हो जाएगा बेटा? रिट्रीव देम। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? सेव करना। द फ्लड डैमेज द बुक्स सो मच, इतने ज़्यादा डैमेज कर दिया फ्लड ने बुक्स को कि उनको सेव करना ऑलमोस्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। यानी उनको सेव ही नहीं किया जा सकता था, रिट्रीव नहीं किया जा सकता था। इतनी हैवी जो आपकी फ्लड आई, फ्लड मतलब बाढ़ आई। रिट्रीव का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? सेव करना किसी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेकअप तो इंसान का होता है, मेक ओवर। क्या हो जाएगा? मेक ओवर। अब मेक ओवर का मतलब समझ लीजिए, मेक ओवर भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। मेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ की रंगाई पुताई कराना, किसी को अच्छा बना देना। मेक ओवर का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका घर है, आपका बंगलो है, आपकी कोठी है, जो भी है, वो टूट फूट हो रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा, है ना, गंदी हो रखी है। आपने जो पेंट कराया था वो कम से कम उसको 5 ईयर्स हो गए हैं, तो आप क्या कह रहे हो कि यार इसका मेकओवर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? मेकओवर कराना पड़ेगा, यानी दोबारा पेंट कराना पड़ेगा। जो जो प्रॉब्लम घर में आई है उनको सही कराना पड़ेगा। तो ये इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? मेक ओवर ऑफ समथिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मेक ओवर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इसको रोक के आपको पहले सही आंसर देना है, उसके बाद देखना है कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया, फिर खुद को मार्क्स भी देने हैं, है ना, कि कितने आपने सही किए और कितने आपके गलत हुए हैं क्वेश्चंस। स्पॉटिंग एरर्स, द लॉ शुड specifically provide a clause to protect animals from the poachers। poachers का मतलब क्या होता है? जो आपका हंट करते हैं एनिमल्स को। क्या करते हैं? हंट करते हैं। द लॉ शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड अ क्लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम द पोचर्स। बिल्कुल कोई गलती नहीं है बच्चे, नो एरर है सेंटेंस के अंदर, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। What kind of a man, क्या हो जाएगा? What kind of man are you? क्योंकि यहां पर ये स्पेसिफिकली बता रहा है, एक इंसान की बात कर रहा है, यानी you की यहां पर बात की गई है। तो यहां पर आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा? आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, क्या मतलब है? डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, वन वर्ड बताना है बेटा। क्या बताना है इसके लिए? वन वर्ड बताना है आपको। तो डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी के लिए क्या होता है? ट्रेवलॉग। क्या होता है? ट्रेवलॉग। यानी कि आप कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप बद्रीनाथ और केदारनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक प्लान बनाएंगे आप लोग कि भाई यहाँ पर हम हॉल्ट लेंगे, यहाँ पर हम रुकेंगे, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। तो उस जर्नी का पूरा प्लान जो होगा उसको हम क्या बोल रहे होंगे? ट्रेवलॉग। क्या बोलेंगे? ट्रेवलॉग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको सही ना किया जा सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सही कर ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें उनके सामने, वो सही हो ही नहीं सकते हैं कभी भी, है ना। तो वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। इनक्योरेबल, जिसको क्योर ना किया जा सके। ऐसी कोई बीमारी होती है, मान लीजिए एड्स है, वो अभी क्या है? इनक्योरेबल है ना। ऐसी कोई बीमारी जिसको क्योर ना किया जा सके, जिसकी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी हो, यानी ये गलत हो जाएगा। इनकॉरेजिबल, हार्डन्ड, बिल्कुल गलत है। इनवल्नरेबल, बिल्कुल ही गलत है बेटा। क्या हो जाएगा? इनकॉरेजिबल। क्या हो जाएगा? इनकॉरेजिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके। पानी यहाँ पे।
चलिए बेटा, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ये आपको पता लग गया। इनकॉरिजिबल, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल वल्नरेबल का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल टू हार्म, यानी जिसको कोई हार्म ना पहुंचाया जा सके, जिसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? इनवल्नरेबल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एडवर्टाइज, ट्रीटाइज, सेंसिटिव होना चाहिए, गलत है। ट्रीटाइज एस होना चाहिए, गलत है। ये क्या होता है आपका? निबंध। एडवर्टाइज, अप्रेंटिस पी होना चाहिए, क्या हो जाएगी सही है स्पेलिंग? एडवर्टाइज, एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइज यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग है। यहाँ पर आपका सेंसिटिव में एस लगता है, ट्रीटाइज में एस लगेगा, अप्रेंटिस में आपका 2 पी आते हैं एक साथ, डबल पी आता है। इडियम, जस्ट कीप योर विंग ऑन, जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्या मतलब है बेटा इसका? जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। टू कीप काम, है ना, यानी बिल्कुल शांत रहना। अगर आप शांत रहोगे हर सिचुएशन में तो खुद ही प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो अगर आप गुस्से में कोई डिसीजन ले लोगे, है ना, उस टाइम पे आपको गुस्सा आया हुआ है, आपने ऐसा डिसीजन ले लिया कि उसको आप क्या नहीं कर सकते? रिट्रीट नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ले सकते हो, तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप हर कंडीशन में काम डाउन, यानी कि बिल्कुल शांत हैं, तो वो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हर चीज़ क्या होती चली जाएगी? सही होती चली जाएगी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कई बार यूट्यूब पर ऐसा होता है कि टीचर्स 2-2 घंटे की वीडियो बना देते हैं और क्वेश्चंस कराते हैं उसमें कितने? 15 या 20। उससे बच्चे का टाइम भी वेस्ट होता है, उसको क्वेश्चंस भी कम मिलते हैं। हम शॉर्ट वीडियोस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। कैन शी कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्या वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है? बेटा कैन यूज हुआ है, मॉडल है, क्या है ये आपका? मॉडल होता है। कैन शी कंट्रोल दिस सिचुएशन, यानी मॉडल में बी फॉर्म क्या यूज होगी? यहाँ पर बी यूज होगी। तो और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मैंने कल ही बताया था, सब्जेक्ट बन जाता है। और आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। यानी बाय प्लस डूअर हम यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या यूज करते हैं? बाय प्लस डूअर यूज करते हैं। चलिए बेटा, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, थर्ड फॉर्म तो यूज होगी। कैन दिस सिचुएशन बीन, गलत। कैन दिस सिचुएशन कंट्रोल्ड, बिल्कुल गलत, बी फॉर्म नहीं आई है। कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, कैन द सिचुएशन आ रखा है यहाँ पर, बिल्कुल गलत है। आएगा क्या? कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर। कि कैन के साथ आपका बी फॉर्म क्या आ जाएगी? बी आ जाएगा, ये आपका आया हुआ है। उसके बाद बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी मैंने। कभी भी जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हमें क्या करना होता है? देखिए इधर, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है, और ऑब्जेक्ट ही इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका बी फॉर्म यूज हो जाएगी बच्चे, बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद बाय प्लस डूअर। और इस फॉर्मूले से आप कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो आउट, चलो कहीं बाहर चलते हैं, बोलते हैं ना लेट्स गो आउट, लेट्स वॉच अ मूवी, एक मूवी देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे, लेकिन ये सबसे इजी सेंटेंस होते हैं बेटा। कई बार ये टू से बन रहे होते हैं, कई बार ये शुड लगाकर हम बना रहे होते हैं। आपको क्या करना है? यू हैव टू चेक इट। किसके थ्रू चेक करना है इसको? ऑप्शंस के थ्रू चेक करना है। कौन सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होती बेटा, ये एक तरह का सजेशन होता है। क्या होता है? सजेशन होता है। हम खुद को भी क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई चलते हैं, एक मूवी देख कर आ जाते हैं, चलते हैं कहीं घूम कर आ जाते हैं। ये कोई किसी से रिक्वेस्ट तो है नहीं।
प्लीज़ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किससे बनाते हैं, रिक्वेस्टेड से बना रहे होते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को हम रिक्वेस्टेड से नहीं बनाएंगे। बिल्कुल गलत हो गया। ही प्रपोज्ड यानी ऑफर किया, वेरी गुड। ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो आउट, ही सजेस्टेड दैट हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है, शुड गो आउट। अपने फ्रेंड्स को थोड़ी सजेस्ट कर रहा है, सभी को कह रहा है कि चलो कहीं घूम कर आ जाते हैं। ही प्रपोज्ड फॉर हिज फ्रेंड्स टू गो आउट, बिल्कुल गलत। ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड, दे में उस खुद को भी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, दे शुड गो आउट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आई बेटा बात? तो कई बार ये टू से भी बन रहे होते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है, पर्सन का भी ध्यान रखना है कि दे में वो खुद को भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन और सारे ऑप्शंस में वो अपने फ्रेंड्स की ही बात कर रहा है केवल। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। इस वर्ड से हमें एक एडजेक्टिव बनाना है, वर्ड है ग्रेस, और ग्रेस का एडजेक्टिव हो जाता है ग्रेसफुल। क्या हो जाता है, ग्रेसफुल। बहुत इजी सा वर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ग्रेसफुल इसका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है बच्चे। और नेक्स्ट वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस, किसी चीज़ का एनालिसिस करना है ना। क्या होता है एनालिसिस बेटा, जब आप किसी एग्ज़ाम को देकर आते हो और आप उसमें मार्क करके आए हो अपने आंसर्स, तो घर पे आके क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो कि मैंने सही आंसर मार्क किए हैं या गलत आंसर मार्क किए हैं। उसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना, है ना, किसी चीज़ का विश्लेषण करना बेसिकली। गलत, गलत इसका प्लूरल होता है बेटा SES। यहीं पर क्या लग जाता है, केवल I की जगह E लग जाता है, और ये इसका सही प्लूरल फॉर्म हो जाता है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे 16 क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही गए होंगे। अब प्रैक्टिस करते हुए मैं काफ़ी दिन हो गए हैं, है ना, तो क्वेश्चंस लग जा रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएँ इंग्लिश के अंदर, है ना, एटलीस्ट 16 से 18 या 20 मार्क्स तक भी बच्चे लेकर आएँ। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, घर में भी मॉक टेस्ट लगाइए। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ उन क्वेश्चंस को भी मेरे साथ साथ करिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इधर उधर की बातों पर अब ध्यान नहीं देना है, बहुत कम टाइम रह गया है तैयारी के लिए, तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, जुट जाइए तैयारी में, है ना। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो पर्सनली मेरे को मैसेज वगैरह करते ही हैं, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद प्यारे बच्चों।